रामायण की ऐसे कई पात्र हैं जिनका श्री राम के जीवन में अहम महत्व रहा है। इन्हीं में से एक थे राजा सुग्रीव। सनातन धर्म से संबंध रखने वाले लगभग सभी लोग ही जानते हैं कि सुग्रीव को उनका राज्य वापस लाने के लिए श्री राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का वध किया था। पर क्या किसी को यह पता है कि सुग्रीव का जन्म कैसे हुआ था? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको अपने इस कहानी के द्वारा बताते हैं। ऐसे कथा जिसके अनुसार सरोवर से निकली मोहिनी के बालों से राजा बाली का जन्म हुआ था तथा गले से राजा सुग्रीव का। आइए जानते हैं यह पूरी कथा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी एंड जर्नी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज हम बाली, सुग्रीव और जामवंत के जन्म के रहस्यों के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी किष्किंधा के राजा बाली और उसके भाई सुग्रीव के बारे में जानते होंगे। आप में से कई लोगों ने शायद यह भी सुने होंगे कि महाराज बाली के पिता देवराज इंद्र थे और सुग्रीव के पिता सूर्यदेव थे, क्योंकि इस बात का जिक्र रामचरितमानस में भी हुआ है। तथा सभी रामायण, वह चाहे महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा हुआ रामायण हो या महर्षि अगस्त्य के द्वारा लिखा हुआ हो, सब में बाली को इंद्र का पुत्र ही बताया गया है। रामायण में भी यह बताया गया है कि बाली बहुत शक्तिशाली था, भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों का परम भक्त था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उसको वरदान दिया था कि वह सदैव अजय रहेगा। उसके सामने कोई भी देवता, राक्षस, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मानव, दानव कोई भी हो, सामने वाले की आधी शक्ति बाली के अंदर आ जाती थी। अतः वह युद्ध में कभी भी परास्त नहीं होता था। उस वरदान की वजह से ही भगवान राम ने उसका छुपकर वध किया था। किष्किंधा के समीप में पंपा नामक सरोवर होता था। उसके समीप महान तपस्वी ऋषि और सप्तऋषियों में से एक पुलस्त्य ऋषि का आश्रम था। उनको जगत कल्याण हेतु उस सरोवर का जल सिर्फ पीने के काम में लिया जाए, उसको प्रदूषित ना किया जाए, इसलिए यक्षों का पहरा लगा रखा था तथा आश्रम में नारियों का प्रवेश वर्जित था। जामवंत के जन्म का रहस्य क्या है? ब्रह्मा जी के 4 मस्तिष्क के दाएं बाएं से उत्पन्न 8 ऋषियों में से सिर्फ सप्त ऋषि अर्थात 7 ऋषि ही कैसे रह गए? 8वीं ऋषि कौन है? आइए जानते हैं। ऋक्षराज जामवंत के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम जी की सेना में ऋक्षों के अधिपति सेनानायक, सुग्रीव के मंत्री और चिरंजीवी लोगों में से एक हैं। जामवंत के शरीर में 100,000 हाथियों का बल है। वह प्रकृति में ऋक्ष जाति के प्रथम भालू थे। उनको प्रजापति ब्रह्मा जी ने स्वयं बनाए हैं। वह ब्रह्मा जी के बालों से जल्दी प्रकट होने के लिए प्रयास करते हुए शरीर पर बालों का जखीरा लगा बैठे। असीमित बाल चिपक गए थे। अंततः वह नथुने के रास्ते अपने भाई पुलस्त्य से पहले निकल आए और इस घड़ी में ब्रह्मा के मस्तिष्क से ऋषि पुलस्त्य भी प्रकट हुए थे। इसलिए ऋषि पुलस्त्य और जामवंत को पुराणों में भाई माना गया है। ये दोनों एक साथ आने वाले थे। ब्रह्मा के 4 मस्तिष्क हैं और चारों मस्तिष्क से 2-2 विद्वान दाएं बाएं से आने वाले थे। जामवंत ने जल्दीबाजी में पहले आने के लिए अपने भाई पुलस्त्य को धक्का देकर उनसे पहले मस्तिष्क की जगह सिर में घूमते हुए नथुने से निकल आए, जिससे उनके शरीर पर बाल और शरीर कुरूप हुआ। अतः ब्रह्मा जी के 8 ऋषियों की जगह 7 ऋषि सप्त ऋषि बने और 8वें हैं जामवंत।
पर बुद्धिमानी में जामवंत सप्तऋषियों के समान हैं। वह भी सप्तऋषियों की तरह चिरंजीवी भी है। जामवंत असीमित शक्ति के कारण पृथ्वी पर उदंडता पूर्वक घूमते थे। उछल कूद कर के ऋषियों को मजाक में ही परेशान करते थे, और सबसे ज्यादा मत खरी मजाक तो अपने भाई ऋषि पुलस्ती से ही करते थे। ऋषि अपने भाई के व्यवहार से बहुत दुखी थे। वह सरोवर का पानी जिसको ऋषि और अन्य लोग पीने के लिए प्रयोग करते थे, उसको नहाकर उसमें गोते लगाकर गंदा करके पीने लायक नहीं छोड़ते थे। परंतु भाई होने के कारण ऋषि उनका कुछ नहीं कर पाते थे। ऋषि ने जल के देवता वरुण को याद किए और उपाय पूछा तो वरुण ने यक्षों और किन्नरों का पहरा लगा दिए। परंतु जामवंत के सामने कोई यक्ष, किन्नर क्या देवता, राक्षस भी ठहर नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने सबको मारकर उनका दुर्दशा बना दिया। तभी एक किन्नर ने अपने शरीर की दुर्दशा देखकर यह श्राप दिया कि आज के बाद जो भी पुरुष सरोवर में स्नान करेगा वह स्त्री बन जाएगा। शक्ति के घमंड में चूर जामवंत उस सरोवर में कूद पड़े। परंतु ये क्या, जामवंत की जगह वह एक कमल नैनी कोमल कामिनी औरत बन चुके थे। अब वह सिर्फ एक कमजोर, निस्सहाय और एक अतिशय सुंदर महिला बनकर रह गए थे। उस महिला का नाम जामवंती पड़ा। जामवंत से जामवंती बनी महिला भगवान से प्रार्थना करने लगी पुनः अपने रूप में आने के लिए। उसी समय दुनिया की सुंदर महिलाओं का दुश्मन देवराज इंद्र ने जब सुंदर महिला को देखा तो उसके पास आकर प्रणय निवेदन करने लगा। उसने खुद को देवताओं का राजा बताया और श्राप मुक्त कर देगा, ऐसा लालच देकर जामवंती की मजबूरी का फायदा उठाकर उसको बहकाकर उसके साथ बलात् सहवास किया। परिणामतः महान पराक्रमी बाली का जन्म हुआ। अगस्त ऋषि के अनुसार बाली के नामकरण शिव जी ने किए थे। जामवंती के साथ जबरन बल प्रयोग करने के कारण उससे जन्मा पुत्र का नाम बल प्लस आली अर्थात उसका नाम बाली पड़ा। बाली जन्म के बाद जामवंती ने पुनः देवराज इंद्र से श्राप मुक्त करने को कहा, परंतु वह उसका उपहास करके जामवंती को छोड़कर चला गया। दुखी जामवंती ने अपने बालक को गोद में उठाया और अपने भाई की शरण में जाने का निश्चय किया। यहाँ हम आपको यह भी याद दिला दें कि ऋषि पुलस्ती ने संसार के बंधनों से मुक्त रहने के लिए विवाह न करने और नारी से दूर रहने के संकल्प के साथ उन्होंने अपने आश्रम में दिन में आने वाली नारी को सूर्य से और रात में आने वाले को चंद्रदेव से गर्भ होने का श्राप दे रखे थे। इस बात का जिक्र पुराणों, रामायण और महाभारत में भी मिलता है। ऋषि पुलस्ती के श्राप के कारण जामवंती ऋषि आश्रम में इंद्र के खिलाफ शिकायत करने हेतु पहुंचती है। आश्रम में प्रवेश करते ही एक बार पुनः गर्भवती हो जाती है और क्योंकि वह दिन में आई थी, अतः सूर्यदेव भी उस स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो उठे, जिसके कारण उनका तेज भी स्खलित हो गया। जो स्त्री की ग्रीवा पर पड़ा उससे भी एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम सूर्य प्लस ग्रीव अर्थात सुग्रीव पड़ा। बचपन में बाली और सुग्रीव दोनों भाई बहुत ज्यादा उदंड थे, ऋषियों को बहुत परेशान करते थे। इसी तरह उन्होंने मतंग ऋषि, जिनका पड़ोस में ही आश्रम था, उनके पूजा में बाधा डाली। उनको परेशान कर रहे थे तो गुस्से में ऋषि मतंग ने दोनों को वानर हो जाने का श्राप दे दिए, जिसके कारण वह वानर हो गए। तत्पश्चात ऋषि से उन्होंने प्रार्थना की तो ऋषि ने कहा कि श्राप तो एक बार देने के बाद उसको वापस नहीं लिया जा सकता, इसके लिए तुम दोनों भगवान शंकर के शरण में जाओ। ऋषि मतंग के कहने पर और अपनी माता जामवंती के परामर्श से उन दोनों भाइयों ने भगवान शंकर की बहुत तपस्या की,
जिसके बाद भगवान शंकर ने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा तो भगवान शंकर से उन्होंने कहा कि मुझे श्राप से मुक्त कर दे। भगवान शंकर बोले, श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन इस वानर योनि में रहकर भी आप मनुष्य की तरह रहोगे, मनुष्य की तरह बात कर सकोगे, मनुष्य की तरह काम कर सकोगे। यह वरदान पाकर के दोनों भाई बहुत खुश हुए। उधर जामवंती ने भी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने पुनः उसे पूर्व रूप में आने का उपाय बताए। और वह उपाय था एक बटुक कुआं में स्नान करके भगवान नारायण की स्तुति करना, क्योंकि विधाता में भी किसी के श्राप को मुक्त करने की शक्ति नहीं होता है। यह शक्ति सिर्फ हरि और हर के पास ही है। अतः जामवंती रोज यही करने लगी, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए एक दिन बटुक कुएं में आत्महत्या हेतु कूद गई। भगवान नारायण प्रकट हुए और जामवंती को किन्नर के श्राप से मुक्त किए और पुनः जामवंत बना दिए। उनको अपने सभी अवतारों में दर्शन और मिलन का वरदान दिया। जामवंत ही एकमात्र सप्तऋषियों के अलावा हैं जिनको भगवान का वराह रूप, नरसिंह रूप, वामन रूप, मोहिनी रूप, मत्स्य रूप, कच्छप रूप, परशुराम रूप, राम, कृष्ण और कल्कि रूप, सारे 10 के 10 अवतार देखने, उनसे मिलने का और उनके सहायक बनने का सौभाग्य प्राप्त है।